बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे आपके लिए एक बेहतरीन डिश लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, हर दिल अजीज़ है, जो भी खाएगा मज़ा आता है। और गर्मियों की डिश है, आप जब चाहे उसको पकाएं। गर्मियों की सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ़ायदा देने वाली है इंसानी बॉडी के लिए। तो वो बेहतरीन सोना ही सोना है। अगर आप उसको पकाकर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार है, आपकी सेहत बरकरार रहती है और बहुत ही अच्छी रहती है। आप 10 दवाइयाँ खाने से बेहतर है उस सब्ज़ी को खाएं। आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। हम जो है लौकी गोश्त आज पकाने वाले हैं। लौकी गोश्त मज़ेदार डिश है, तो बहुत ही मज़ेदार है, उसको खा सकते हैं, बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। बड़े बच्चे बुज़ुर्ग सब खाएंगे शौक़ से। उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर आप भी पका सकते हैं। तो मैं चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी साथ प्रेस कर लें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, बहुत ही मज़ेदार खाने हैं। और टिकटॉक पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ इंग्रेडिएंट पे मेरे पास है गोश्त। ये तकरीबन 400 ग्राम गोश्त है। इसके साथ यहाँ लौकी है मेरे पास। तो आपको बताती चलूँ, लौकी देखें, ऐसी लौकी होती है ये लौकी होती है, जो गोल होता है वो कद्दू होता है। तो ये सब्ज़ी जो है इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी फ़ायदेमंद है कि हमारी 10 दवाइयाँ छुट सकती हैं। अगर हम इसको 100 ग्राम लौकी अगर हम रोज़ अपनी खुराक में शामिल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफ़ों से बच सकते हैं। ये हमारे दिल को ताकत देती है, मैदे को ठंडा रखती है, पेट को ठंडा रखती है। हमारा खून जो है बारीक बारीक रगें होती हैं, उनमें रवानी से दौड़ता है। तो ये खुश्की को दूर करती है, गर्मी को दूर करती है। और जो है अगर इसका हम जूस बनाकर पिएँ तो वो एक तो हम कमज़ोर हो सकते हैं, दूसरा जो पुरानी खांसी है, बलगम है, रेशा है, उसको दूर करती है। जो दमे वाले मरीज़ हैं, सांस वाले मरीज़ हैं, वो इसका लौकी का जूस निकाल कर उसको शहद मिलाकर अगर पिएँ तो उनकी तबीयत में बहुत अफाका होगा, उनको सांस में बहुत अफाका होगा लेने में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मौजूद हैं, ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। तो आज लौकी पकाएंगे इंशाल्लाह। लौकी गोश्त बेहतरीन सब्ज़ी है, बेहतरीन खाना है, गर्मियों का खाना है। गर्म इलाकों में ये होती है, गर्मियों में आती है और बहुत ही तेज़ी से ये सब्ज़ी फैलती है। ये बेल में उगती है, इसकी बेल होती है लौकी की। तो बेल में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, ये नीचे ज़मीन पे पड़ी होती है और बढ़ती रहती है। बस इससे बहुत सारे हमारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। तो चलते हैं आज पकाने की तरफ। तो यहाँ हमने ये पतीला ले लिया, ये गोश्त मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसमें साथ ही मैंने ये 3 प्याज़ें थी छोटी छोटी, वो मैंने चॉप कर ली, रफली चॉप कर ली। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, 4 टमाटर हैं। इनको मैं इस तरह ये उतार दूँगी इसकी, और इनको मैं 2-2 करके इसमें डाल दूँगी। जब ये नरम हो जाएंगे तो मैं इसके छिलके उतार दूँगी इसमें से। तो यहाँ ये हम इस तरह डाल देते हैं। इसमें तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। बस यहाँ मैं नमक शामिल कर दूंगी। और जब ये बॉयल हो जाएगा, मैं टमाटर के छिलके जब निकालूंगी, फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। मैं आपको दिखा दूंगी। इसको हम चला देते हैं, चला के इसको हम चूल्हे पे रख देते हैं। ये देखें, अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये टमाटर निकाल कर छिलके उतार दिए इसके। अब मैं दोबारा ही इसमें डाल देती हूँ और साथ में इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी।
2 चम्मच भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको चला दूंगी और इसको अच्छे से पकने दूंगी। तकरीबन 50 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास है लौकी। तो देखिए लौकी जो है एक सुन्नत तरीका है लौकी को काटने का। इसकी ये पहले डंडी नहीं काटनी चाहिए और ये कड़वी भी होती है। मैंने इसको इस तरह पहले इधर से मैंने काट लिया। अब मैं इसको पिलर से ऐसे छील लूँगी। आप छुरी से भी छील लें, हो जाएगा आराम से ये। दोस्तों इससे पहले हमने लौकी की जितनी रेसिपीज़ बनाई हैं उनमें लौकी का रायता शामिल है और चना दाल लौकी की सब्ज़ी शामिल है। ये 2 वीडियोस हमने लौकी के ऊपर बनाई हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके देख लें। और चैनल पे भी मौजूद है और एंड स्क्रीन पे भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी जाके इजीली देख सकते हैं। लौकी का रायता अभी बहुत मज़ेदार होता है और ठंडा होता है, गर्मी में ज़्यादातर मुफीद है और बहुत ही मज़ेदार लगता है गर्मी के अंदर तो। और हमने अलग ही स्टाइल से बनाया था और उसको बहुत पसंद किया गया माशाल्लाह से। तो आप उसको भी देखिएगा, इंशाल्लाह अब आपको बहुत मज़ेदार लगेगा और घर में ट्राई कीजिएगा उसको। और चने की दाल लौकी की सब्ज़ी जो है उसका सालन भी बहुत मज़ेदार बना था। अक्सर ये कड़वी निकल जाती है तो इसको चख लें थोड़ी सी और इसको छीलने के बाद ही इसके डंडल को काटें। तो यहाँ देखें मैंने इस तरह इसके पीस बना लिए। मैं इसके भी इस तरह ही पीस बना लेती हूँ। ये देखें कच्ची लौकी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा जायका है इसका। तो लौकी से बहुत सारी डिशें बन सकती हैं। इसका हलवा भी बनता है। तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स करें, इसका हलवा बनाकर दिखाऊंगी आपको। और आप कोई लौकी की डिश देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगी। तो गोश्त को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए। यहाँ मेरे ये मसाले ले लिए, देखें ये है 1 टीस्पून भर के हल्दी और 1 टेबलस्पून है सुर्ख मिर्च। यहाँ मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है आज, तो आज नहीं डालूंगी कश्मीरी मिर्च। ये 1.5 टेबलस्पून है पिसा हुआ धनिया। यहाँ थोड़ा सा ये गरम मसाला है, 3 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा है, लौंगे हैं। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही मतलब लाइट खाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज हम थोड़ा सा लाइट खाना बनाएंगे, कम मसालों वाला। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, खाने ऐसे खाइए जो जिनकी तासीर ठंडी हो। मुंह से ऑयल निकल रहा है, जिस्म से ऑयल निकल रहा है, चिपचिपाहट हो रही है जिस्म में, तो दही ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, मशरूब इस्तेमाल कीजिए। कच्चे दूध में आप नमक डालकर उसको ठंडी लस्सी बनाकर पिए, इंशाल्लाह मैदा ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। और आपको एक बात और बतानी थी, जो लौकी है इसका अगर हम जूस बनाएं या इसका हम सूप बनाकर और इसके अंदर हम नींबू का रस मिला लें तो शुगर वालों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा, उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। इससे इसका जूस बनाएं, सूप बनाएं, उसमें नींबू का रस मिलाएं तो वो शुगर वाले पी ले, उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको ऐसे नहीं बताती हूँ, पूरी तहकीकात करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमारा देखिए सालन अब भुन रहा है। मैंने इसमें 120 ग्राम ऑयल डाला है तकरीबन, और इसको मैं अच्छे से भून के, गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छा गल चुका है। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से भून के इसमें लौकी शामिल कर दूँगी और लौकी को भी मैं अच्छे डाल के इसमें भूनूंगी गोश्त के साथ। तो यहाँ मैंने दोस्तों इसमें लौकी शामिल कर दी है। मैं तकरीबन इसको 7-8 मिनट भूनूंगी। पहले मैंने गोश्त की भुनाई की है, अब मैं लौकी डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर 7 से 8 मिनट के बाद। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने इसको अच्छे से 10 से 12 मिनट मैंने इसको भूना है।
लौकी को डाल के आप देख सकते हो लौकी कच्ची पक्की हो गई है। अब मैं यहाँ पानी डालूंगी। पानी आप अपने मुताबिक डालिए जितना आपको चाहिए। मैं यहाँ इतना पानी डालूंगी जिसमें हमारी लौकी डूब जाए, और फिर जब लौकी गल जाएगी फिर हमें कितना शोरवा आराम से मिल जाएगा। सब्जी की यही पहचान होती है, सब्जी डूब जाए पानी में। तो 1 गिलास मैंने डाल दिया। अब मैं और इसमें डालती हूँ। तो ये देखें, अब हमारी लौकी इसमें अच्छी सी गल जाएगी। 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसमें लगाऊंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। इसमें थोड़ा सा कुटा भुना जीरा है, ये मैं डालूंगी खुशबू के लिए। ये देखें, ये 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें मैं गरम मसाला भी डाल दूंगी, ये आधा टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से लौकी को गला लेंगे। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको लौकी को गलने में। ये देखें इसकी शक्ल माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ दोस्तों देखें इसकी ये फाइनल लुक है माशाल्लाह। गोश्त लौकी सब अच्छे से गल चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छी सी गल गई है। और इसको तकरीबन मैंने पौने 2 घंटे ये हमारा सालन पका है। इसको टाइम लगा है पौने 2 घंटे, क्योंकि मैंने कुकर में नहीं बनाया, गोश्त वैसे ही गलाया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी अब हरा धनिया, और इसको फिर हम करते हैं डिश आउट। ये देखें, इसको चूल्हा कर देती हूँ बंद। तो दोस्तों ये देखें हमारा लौकी गोश्त हो गया है तैयार। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों में और अपने कज़नों में शेयर किया करें। तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगली वीडियो में फिर कोई अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, और इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।